हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा ब्रजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, कल का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर तो जरूर करना ही करना है। जो भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप हो, जहां भी आप कर सकते हो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के कुछ आगे के पार्ट, जिनमें जो कल की वीडियो में रह गए थे, तो आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट से इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में 2021 वाले में। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स से भी पूछा गया था, वर्क डन से भी पूछा गया था। वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। पहले आज हम यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आज कराने वाला हूं, प्रोजेक्शन कराने वाला हूं, कंपोनेंट कराने वाला हूं। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, प्रोजेक्शन का है। तो लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ, आज का टॉपिक क्या है, मैं रेड पेन ले लेता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ऑन जिसके ऊपर कहेगा वो नीचे आता है हमेशा। अगर कह दे वो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या कहोगे आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। मींस जिस पे ऑन कहेगा वो वेक्टर हमेशा नीचे आता है। सेकंड कंपोनेंट क्वेश्चन कराऊंगा अभी। क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। और यहां पे साथ में क्या आ जाता है, जो ऑन की बात करता है वो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाहर, और ये मॉड बी क्या हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप सिंपल सा समझिए, ए ऑन बी कहता है क्या, कंपोनेंट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जो ऑन कहेगा वो बी और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अगर ये सपोज ए की जगह बी कर दे और बी की जगह ए कर दे, तो हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑन कौन सा, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, जो ऑन कहेगा वो वेक्टर अपॉन में उसी का स्क्वायर। तो अब इस पे बेसिस क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लिख लीजिए इसे, मैं इरेज कर देता हूं। जैसे जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रोजेक्शन पे। अब जो मैं लिखूंगा वो जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है। लिखिए द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस में 3j प्लस में 2k ऑन दी वेक्टर b वेक्टर इक्वल टू i प्लस में 2j प्लस में k इज गिवन y। जीआईसी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जीआईसी 2015 में। और इस टाइप के रिलेटेड जहां जहां आप पूछे गए उन्हें खुद कर लोगे, मैं बस आपको बता रहा हूं। तो प्रोजेक्शन कह रहा है ए वेक्टर का किस पे, बी वेक्टर पे। तो हम सीधा क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम पेपर में ये नहीं लिखेंगे, सीधा हम फॉर्मूले में लगाएंगे ए डॉट बी, आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1। तो 2 1 जा 2 प्लस में 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन में रूट मॉड बी क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ गया 6 और 4 10 अपॉन में रूट 6, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। एक मैं कंपोनेंट का क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के ऑन द वेक्टर b वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस में 4j प्लस में 6k। तो प्रोजेक्ट कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बाहर ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ए डॉट बी करो तो 1 2 जा 2
और प्लस में 4 माइनस का 6 अपॉन में और मल्टीप्लाई में ए वेक्टर, ए क्या है आई प्लस में जे माइनस का के, और मॉड ऑफ बी करेंगे, मॉड निकालोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया 40 और ये 56, और इसका क्या करना है स्क्वायर, और रूट 56 का स्क्वायर करोगे तो 56 आएगा, ये कितना बचा, ये 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0 हो रहा है, तो आप इसे प्लस का के कर लो, जब आप प्लस का के करोगे तो यहाँ प्लस का 6 आएगा, ठीक है। अच्छा इसे प्लस ठीक है, अब इसे करो 6 4 10 और 2 12 अपॉन में 56, और ये क्या है आई प्लस में जे माइनस का के, ये प्लस का के कर लो इसे। मैंने मिस्टेक की है कुछ कि ये जो होता है वो यहाँ पे जो होता है वो ऑन जो कहता है वो आता है, तो यहाँ बी आएगा, यहाँ क्या आएगा बी वेक्टर, क्योंकि नीचे वो है ना मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी लिखेंगे बस, क्या आएगा यहाँ पे 2i प्लस में 4j प्लस में 6k, भाई कान पकड़ के सॉरी उसके लिए मिस्टेक के लिए, तो ये आपका क्या आ गया 2i प्लस में 4j और प्लस में 6k, दैट इज आंसर। इसे काट लेना जिससे भी घटे 4 से घटे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में कुछ नोट है उन्हें आप नोट कर लीजिए, एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप ऐसे। अब मैं इरेज कर देता हूं, देखिए नोट करके लिखिए। पहला, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द वेक्टर represented by the side of triangle, represented by the side of triangle, जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है, ये ए ये बी एंड ये सी, तो इसके देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, एक साथ चल रही है ऐसे करके, तो ये हम क्या लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चन में कह देगा दो साइड दे देगा आपको, ए वेक्टर की साइड दे दी, बी वेक्टर की साइड दे दी, तीसरी आपसे पूछ लेगा, तो ये बेसिक है, ये मैंने आपको नोट करके लिखा दिया, अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आप इन्हें इस तरीके से कर लीजिएगा। ये पहला नोट। दूसरा लिखिए, if C is the midpoint, if C is the midpoint of AB, of A and B, of A and B, A and B are 2 points and O is the origin, O is the origin। देखिए ये क्या है आपका, कोई ट्राइंगल है, ये क्या है, कह रहा है C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो ये A है ये B है, इसका मिड पॉइंट क्या है C, और ये क्या है ओरिजिन, तो यहां से जो रिलेशन निकल के आता है आपका वो लिखा जाता है OA वेक्टर प्लस में OB वेक्टर, ये ट्वाइस होता है किसका OC वेक्टर का। ये याद रखिए, ओ कोई ओरिजिन है, यहां से ए है ये बी है और ये सी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी वेक्टर, ये एज ए रिजल्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे भी कर लेना, इससे क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए तीसरा देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो सीधा फॉर्मूला, जैसे अगर x1 है, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो सेंट्रॉइड क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपको ट्राइंगल के साइड दे रखी है a b c, तो देन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस में c वेक्टर अपॉन में 3। इन्हें लिख लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। एक और है आपका फोर्थ, यही लिखा देता हूं इसे फोर्थ को भी, क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, दिखाई दे रहा होगा यहां तक, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज parallel to third side
थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू हाफ। देखो मैं फिगर तो यहां दिखेगा नहीं, मैं इसका फिगर यहां बना रहा हूं। देखो ये कोई फिगर है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये इनके मिड पॉइंट है डीई। तो जो फॉर्मूला बनता है ये क्या कह रहा है, दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। मिड पॉइंट है ये, इनको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया ट्रायंगल के। ये क्या है, पैरेलल है किसके, इसके। ये ए बी सी है और ये बी सी के पैरेलल है डीई। तो जो डीई का फॉर्मूला बनता है, डीई इक्वल टू जो होता है वो डीई इक्वल टू होता है हाफ ऑफ किसका, हाफ बीसी का हाफ। बट क्या होने चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और इनकी ये मिड पॉइंट होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डॉट प्रोडक्ट से जो भी कंसेप्ट बनता था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के काफी सारे क्वेश्चन कराई दिए हैं, तो अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। मैंने आपको 2 वेक्टर बताए थे, 2 वेक्टर में 2 पार्ट थे, एक था डॉट प्रोडक्ट, एक था क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम बात करेंगे आज क्रॉस प्रोडक्ट की। लिख लीजिए आप। हो गया, चलिए। देखिए अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर, इसे क्या कहते हैं, वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यहाँ पे आता है एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर होता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो बचेगा क्या आपके पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी वेक्टर इनटू में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है किसका, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यहां क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। रिलेट करके पढ़ना है। अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने वहां आपको बताया था थीटा इक्वल टू 90, तो यहां पे केस बना लेना, इफ थीटा इक्वल टू 0 होगा देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे कंडीशन निकलती है इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। वहां क्या कहते थे डॉट प्रोडक्ट में, अगर ए और बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता था, और यहां पे अगर ए और बी पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। ये माइंड में सेट कर लो। क्या डॉट प्रोडक्ट में होता था, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता था, और यहां पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे आप। अब मैं यहां से एक आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं। सपोज ए वेक्टर आपको दे रखा है a1i a2j a3k, बी वेक्टर आपको दे रखा है b1i b2j b3k। देन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, निकालने का तरीका है डिटरमिनेंट में i j k, तो ये तो आपको लिखना ही है, और सेकंड और थर्ड रो में a और b के कोफिशिएंट i j k, तो ये क्या आएगा a1 a2 a3, ये क्या आएगा b1 b2 b3। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका a क्रॉस b। क्लियर है, कर लोगे। a क्रॉस b कैसे फाइंड आउट करना है, अब देखिए नोट करके लिखिए, एक नोट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका जो फॉर्मूला बनता होता है सीधा कहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है,
आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे इससे और इसका क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे। ठीक है भाई सब समझ में आ गया सभी को, लिख लीजिए आप, फिर हम बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पे, या फिर मैं आपको बता देता हूं जैसे आई डॉट आई क्या होता था, 1 होता था, आप इसे लिख लीजिए पहले। ठीक है, देखो वहां हमने क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई का मल्टीप्लाई करते थे, डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या आता था 1, लेकिन यहां क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है 0, और ये क्या होती है आई जे एंड के, इस तरीके से सर्किल में चलता है। ठीक है, अगर आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ, के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है 0 होता है, और अगर हम आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करते हैं तो के आता है, और जे का के साथ करते हैं तो आई आता है, और आई का जे का के साथ किया आई आया, आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई एंड के का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा जे। तो देखो एक सीक्वेंस में चल रहा है आई जे के आई जे के आई जे के, तो सीक्वेंस में चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर इसका उल्टा हो जाए जब कि जे का आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का के, और के का जे के साथ करेंगे तो माइनस का आई, एंड आई का के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का जे। ये आप लिख लेना और नोट करो, सेकंड नोट करो क्या है कि अगर a क्रॉस b, जैसे हमने पढ़ा था ना a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर होते हैं, लेकिन यहां बराबर नहीं होता है, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ये कभी भी बराबर नहीं होते, और a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ d क्रॉस a। अगर जैसे हमने a डॉट b को b डॉट a लिख दिया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे a क्रॉस b को हम क्या लिखते हैं माइनस ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, अगर हमें आगे पीछे करना है डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए और लिख लीजिए, जैसे वहां ए वेक्टर का यहां वहां हम करते थे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से करते थे तो उसे क्या लिखते थे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, लेकिन जब यहां ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी है, इन्हें आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, लिख लीजिए आप। हो गया, देखिए क्वेश्चन है आपका, तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है एक आपका, क्वेश्चन है आपका ए वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस में 4j प्लस में 4k, एंड b वेक्टर है आपका 2i प्लस में 4j प्लस में 3k, देन फाइंड b क्रॉस a वेक्टर। ये कब पूछा गया है, टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए b क्रॉस a निकालना है मुझे, b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a निकालना है, तो मैंने क्या बताया i j k, b है पहले तो b के कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट क्या है i j के 2 4 3, उसके बाद a है तो 6 4 4, करिए इसे सॉल्व। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, ये कैंसिल 4 चौके 16 माइनस के 12, माइनस का j, ये कैंसिल 4 2 जा 8 6 3 जा 18, प्लस में k, ये कैंसिल 4 2 जा 8 माइनस का 6 4 जा 24। डिटरमिनेंट निकालना नहीं सिखाऊंगा, आप ये सोच रहे हो तो, क्योंकि आप इस लेवल पे हो कि आप डिटरमिनेंट निकालना खुद जानते होंगे। ये आ गया आपका 4i माइनस 10j आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 10 से, और माइनस का ये कितना बचेगा 16k, तो ये आपका क्या आ गया b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए और क्वेश्चन कराता हूं, पीजीटी 2009 में पूछा गया था, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है क्वेश्चन, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, A वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस का 6j माइनस का 3k एंड B वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस में 3j माइनस का k इज। ये आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ ए एंड बी, क्या फॉर्मूला बताया था, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, आई जे के, ए का क्या है 2 माइनस 6 माइनस 3 4 3 माइनस 1। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ये क्या है आपका ए क्रॉस बी। तो देखिए आई, ये कैंसिल माइनस 6 प्लस में 9 तो कितना बचा 3 माइनस का z, ये कैंसिल माइनस 2 प्लस के 12 तो प्लस का 10 बचा, माइनस 2 और माइनस माइनस 4 दिया 12 तो कितना बचा 10 प्लस में k, ये कैंसिल 3 दूनी 6 प्लस में 6 चौके 24 24 और 6 30 तो कितना आ गया 3i माइनस का 10j प्लस में 30k। चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो सही कर लेना, मैंने वैसे सही किया है। ये क्या आया a क्रॉस b, इसका क्या निकालना है मॉड, और मॉड आपको पता है कैसे निकालते हैं, रूट 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900, तो ये कितना आ गया 1009। तो ये आपका a क्रॉस b क्या आया 3i माइनस का 10j प्लस में 30k अपॉन में रूट 1009। ठीक है, आप इसे देख लेना, कोई मिस्टेक हो तो माइनस प्लस की सही कर लेना। तो ये क्वेश्चन था आपका यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर का। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। हो गया, चलिए इसके ना कुछ क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं था आज, लेकिन मैंने क्लास नहीं हो पाती आपकी, लेकिन आज मैंने क्लास ले ली है क्योंकि कहीं जाना था, तो इस वजह से आज थोड़ी छोटी ही वीडियो बनी है। लेकिन कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के जो जहां से 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, टीजीटी 2021 में भी पूछे गए थे, पीजीटी 2021 में भी पूछे गए थे। कल का जो वीडियो रहेगा इसी के ऊपर रहेगा। जो वर्क डन है आपका, वर्क डन से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, पैरेललोग्राम से पूछा गया था। तो ये सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पहले कंसेप्ट कल और फिर उसके बाद जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस उनके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए करते रहिए मेहनत जी जान लगा के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।